कल कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरे भारत देश में श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। किसी के जन्म को याद करना, किसी की जयंती मनाना, उसके जन्म को एक त्योहार के रूप में मनाना, इससे हम यह समझते हैं कि निश्चित ही वह महापुरुष अद्भुत है, विरला है। महापुरुष कह देने से ही पता चल जाता है कि उसका जीवन कैसा था। श्री कृष्ण जी का जन्म कैसा हुआ आप सब जानते हैं, कारावास में। उनका पूरा जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक पूरा उनका जीवन संघर्षमय रहा है। जन्म कारावास में हुआ। जब उसके मामा कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला इस संसार में आ गया है, तो उसे मारने के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन श्री कृष्ण का प्रारब्ध था जो उनके अनेक बावजूद भी श्री कृष्ण बच निकले। वो जहाँ रहते थे, वहाँ उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह संघर्षों से घबराए नहीं। एक बार नदी में काला नाग रहता था। उससे सभी गांववासी पीड़ित थे, उनसे घबराते थे। तब श्री कृष्ण ने नदी में जाकर उस काला नाग को अपने वश में कर लिया। यह तो कहने का एक तरीका है। काला नाग क्या है, इसको हम थोड़ी दूरदृष्टि रखकर सोचे। काला नाग, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, काला नाग शरीर में खाइन सब जग झारी, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं जो राम ही भजे विचारी। काला सर्प है अहंकार। श्री कृष्ण ने अपने अहंकार को वश में किया था। काला नाग है अहंकार। जिन्होंने अपने अहंकार को अपने वश में कर लिया, वे संसार में कोई विरले होते हैं। बहुत लोग तो अपने अहंकार के गुलाम बने रहते हैं। श्री कृष्ण जी की बुद्धि बहुत विकसित थी। उन्होंने गीता में जो अर्जुन को गीता उपदेश, आत्मा का उपदेश दिया है, वह पढ़ के समझा जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेन्दयन् पो ना शुष्यति मारुतः। हे अर्जुन, तुम किसे अपना बंधु मानते हो, किसे अपने दादा बाबा परपाजा मानते हो? ये सब तो एक दिन मरने वाला है, छूटने वाला है। तुम उस आत्मा को जानो। इस आत्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही पानी इसे गीला कर सकता है, और ना ही वायु इसे सुखा सकता है। श्री कृष्ण ने अनेक ज्ञान के उपदेश अर्जुन को दिए, जिनसे उसे मनोबल मिला। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, जब व्यक्ति का वस्त्र फट जाता है या पुराना हो जाता है, तब वह नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। हम कहते हैं अमुक व्यक्ति मर गया। अमुक व्यक्ति मरा नहीं, उनका शरीर मरा है। जीव तो अजर अमर अविनाशी है। इसी का उपदेश श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। श्री कृष्ण जी अनेक संघर्षों का सामना करते हुए भी दुखी नहीं हुए। वह चैन की बंसी बजाते रहे।
अनेक भक्त लोग, श्री कृष्ण के मानने वाले ही लोग, श्री कृष्ण की महिमा में इतने भूले हो जाते हैं उनकी बुद्धि कि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है माखन चुराते थे, रास करते थे। श्री कृष्ण को गौपालक कहा जाता है। उसे श्री कृष्ण यादव है। जिनके यहाँ 100,000 गाय हों, वह भला किसी के यहाँ दूध माखन चुराने क्यों जाएगा? आप ही के घर में यदि 5-10 गाय हों और आपका कोई कहे कि आपका लड़का अमुक के घर में दूध चुराने जाता है, माखन चुराने जाता है, तो क्या आप उनके बातों पर विश्वास करेंगे? उनके यहाँ तो हज़ारों गाय थी, फिर वह क्यों किसी के घर दूध एवं माखन चुराने जाएँगे? भावुक भक्त लोग यह नहीं समझ पाते कि हम भगवान की महिमा गा रहे हैं या उन पर दोषारोपण कर रहे हैं। किसी का लड़का कहे कि मैं रास रचने जा रहा हूँ, तो आप सुनकर उसे 2 थप्पड़ लगा देंगे। आप ही का लड़का कहे कि मैं रास रचने जा रहा हूँ, तो आप सुनकर उसे 2 थप्पड़ लगा देंगे और कहेंगे बेवकूफ़ क्या बात करता है? कुछ समझ भी है अपने पिता से क्या बोल रहा है? लेकिन यही बात भगवान के मुख से कहलवा रहे हैं और कहते हैं भगवान है, भगवान की महिमा है। अपनी करतूत को भगवान का नाम लेकर ढाँकते हैं। श्री कृष्ण जी ऐसे नहीं थे। अपने कालिक को दूसरे के ऊपर पोतना यह बुरी बात है। श्री कृष्ण जी का जीवन देखें, उनकी गीता को पढ़ें तो पता चलेगा कि उनका जीवन कैसा था, उनकी बुद्धि कैसी थी। उनकी बुद्धि आत्मपरक थी। जो आत्मपरक बुद्धि रखेगा, वह शरीर में कैसे आसक्त होगा? जब वह अपने शरीर में आसक्त नहीं होगा, तब वह दूसरों के शरीर में कैसे आसक्त होगा? भावुक भक्तों को समझना चाहिए कि हम श्री कृष्ण की महिमा गा रहे हैं या उनकी बुराई कर रहे हैं। अपनी भगवान की चरित्र की वर्णन कर रहे हैं या उनके चरित्र पर कालिक पोत रहे हैं। श्री कृष्ण का जीवन इतना विशाल है कि उसे भावुक भक्त समझ नहीं पाते और अपनी मनगढ़ंत बुद्धि से उनको ऐसे हैं करके लोगों को बताते रहते हैं। श्री कृष्ण जी का जीवन, उनका संघर्षमय जीवन, फिर भी कहीं उदास, दुखी ना होते हुए भी निरंतर सुख, शांति, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना, इनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे महापुरुष संत जो हैं, वह हर हालत में मुश्किलों का सामना करते हैं। वह कायर-कुचर नहीं बनते। मुश्किलों का सामना करते हुए, हँसते मुस्कुराते हुए जीते हैं। इसी को तो संत कहते हैं। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएँ। संसारी लोग थोड़ी-थोड़ी बातों में दुखी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, रोने लगते हैं, यहाँ तक आत्महत्या करने की भी नौबत आ जाती है। उन सबको देखना चाहिए कि हमारे महापुरुष जो थे इतिहास के, उन्होंने कैसे-कैसे संघर्षों का सामना करके अपने जीवन को ऊपर उठाया है। मुसीबत आती है, मुश्किलें आती हैं, उसका सामना करके ही व्यक्ति निखरता है। जैसे हीरे को तराशा जाता है, वैसे ही मनुष्य की जब समय आता है, प्रतिकूलता आती है, तब वहीं तराशना है। यदि हम उनसे निखर जाएँ, उनसे ऊपर उठ जाएँ, तो हमारा जीवन भी उन मुश्किलों से ऊपर उठकर अच्छा बन सकता है। ज़रूरत है कि उन मुश्किलों को समझने की हिम्मत रखें और हिम्मत कब आएगी? जब हम सत्संग में जाएँगे, संत गुरुजनों का ज्ञान सुनेंगे, तब हमारे जीवन में मुश्किलों का सामना करने की शक्ति आएगी। अनुकूलता प्रति